यूपी में छेड़खानी करने वालों को जहन्नुम से भी बदतर सजा देंगे योगी आदित्यनाथ। कहा कोई भी बेटियों को छेड़ने का करेगा प्रयास तो अगले चौराहे पर उसका टिकट काटेंगे यमराज। बेटियों को छुआ तो गलत होगा अंजाम, बीच सड़क पर थूकेगा समाज, होगी फजीहत। मनचलों के लिए बाबा ने किया कड़ा इंतजाम। यूपी में हो रहे अपराध और बेटियों के साथ अत्याचार पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने अपराधियों की रातों की नींद उड़ा दी है। और अब राज्य के गुंडे त्राहिमाम कर रहे हैं क्योंकि बाबा अब पूरे एक्शन मोड में है, क्योंकि मासूम बेटियों के साथ लगातार हो रही वारदातों ने सीएम का गुस्सा सातवें आसमान पर कर दिया है, जिसको लेकर रातों रात योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दे दी है कि किसी भी कीमत पर गुंडों को बख्शा ना जाए। उनके साथ ऐसी मरम्मती की जाए कि उन्हें साक्षात यमराज के दर्शन हो जाएं। जी हां, यूपी में बुलडोजर एक्शन और सीएम की सख्ती के बाद अपराधियों में खौफ तो है, लेकिन कुछ मनचले अब भी अपनी हदें पार कर रहे हैं, जिन्हें ललकारते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी में बेटियों को छेड़ने वालों को माफी नहीं मिलती। यदि कोई बेटी को छेड़ता है तो उसका इंतजार यमराज कर रहे होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनचलों और अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी ने बेटियों या महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहे होंगे। अपनी जनसभाओं में एक नहीं कई बार अपनी बात को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राज्य में अपराधियों और माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन अब अपराधी या तो जेल में है या फिर राज्य छोड़कर भाग चुके हैं। क्या है मनचलों के लिए कानून? आपको बता दें कि योगी के प्रदेश में मनचलों के खिलाफ ऑपरेशन दुराचारी चलाया जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़खानी, यौन अपराध या दुष्कर्म करने वाले आदतन अपराधियों के पोस्टर सार्वजनिक जगहों यानी कि बीच सड़कों पर चस्पा किए जाएंगे। इसका मकसद होगा मनचलों को सार्वजनिक रूप से बेनकाब करना और उनके मन में कानून का डर, उन्हें शर्मसार कर देना। इतना ही नहीं, ऐसे अपराधियों को सजा पुरुष पुलिसकर्मी नहीं बल्कि महिला पुलिसकर्मी देती है। ऐसे अपराधियों को पकड़कर वही दंडित करती है ताकि महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़े और सजा सिर्फ मनचलों तक ही सीमित नहीं है। इन मनचलों और अपराधियों की मदद करने वालों के नाम भी सार्वजनिक कर उन्हें बेनकाब और बेइज्जत किया जाता है। इतना ही नहीं, राज्य में कहीं भी महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना होने पर संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाता है और फिर उन पर भी कार्रवाई होती है। इन नियमों के बाद से यूपी में बेटियां सुरक्षित हुई हैं, लेकिन सीएम ने बीच मंच से एक बार फिर से यह साफ कर दिया कि गलती से भी बेटियों को छुआ तो अंजाम बुरा होगा।